और होगा क्या यहाँ पर? पुण्य के द्वारा वह पहले पापों का प्रायश्चित करेगा और पुण्य के द्वारा वो अनेक प्रकार के सुकृत्य करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा फल है। भारतवर्ष में जन्म लेना इतना आसान नहीं है। जितने भी विदेशी आक्रांता थे, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो मुगल हों, चाहे वो इंग्लैंड के अंग्रेज हों, ये जितने भी थे, इन सब ने भारत की ये विशेषताओं को सुना है। इसीलिए सबकी इच्छा थी कि हम भारत में रहें, भारत हमारा राष्ट्र हो जाए, भारत की संपदा संस्कृति हमको मिल जाए। और देखिए भारतवासियों के साथ विदेशियों ने छल कितना किया जानते हैं आप? आपकी संस्कृति, आपकी विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया और अपनी कुत्सित प्रथाएं आपको सिखा करके चले गए। विदेशों में भी कई मंदिर हैं, जर्मनी आदि देशों में, अमेरिका आदि देशों में संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है। हमारी जो विद्याएं हैं शास्त्र संगीत आदि की, ये सब वो लोग सीख रहे हैं। और हमारे लोग उनकी पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या आपको पता है जहां राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में, वो भारत में है, लेकिन विश्व में एक ऐसा देश भी है हॉलैंड के पास में कि जहां के राजा राम माने जाते हैं। आपको पता है? और आपकी करेंसी में गांधी जी का फोटो होता है और उस देश की करेंसी में भगवान राम की फोटो है। राम मुद्रा चलती है वहां पर। और आपको जानकर क्या आपको लगता है कि सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। डॉलर से महंगा पाउंड है, पाउंड से भी महंगा दिनार है। लगभग आपके 175 रुपए के बराबर एक दिनार होता है। मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन फिर भी 175 रुपए के बराबर अलग अलग कुवैत का, कतर का, सब जगह का अलग अलग दिनार होता है। लेकिन राम मुद्रा अभी भी पूरे विश्व में सबसे महंगी मुद्रा है उस देश की। राम मुद्रा अभी भी सबसे महंगी मुद्रा है। ये बहुत बड़ी गौरवशाली बात है भारतीयों के लिए कि एक ऐसा देश भी है इस धरती पर कि जहां पर राम राज्य चलता है। आप नेट पर सर्च करिएगा, महर्षि महेश योगी के एक शिष्य थे सर टोनी नैडर, है ना, टोनी नैडर, उनको राजा राम की महर्षि जी ने उपाधि दी है। उनको राजा राम कह के संबोधित किया है। 2007 में जब महर्षि जी का यहाँ पर अंत्येष्टि हुई थी, हम लोग गए थे, मैं और आदरणीय विनोद जी, हम लोग महर्षि जी की अंत्येष्टि में प्रयाग में गए थे। और उस समय हमने देखा कि वो जो जिनको राजा राम बनाया है और अन्य अन्य राजा, ऐसे 40 देश के 40 राजा वहाँ पर आए थे और वे सब राजसी वेशभूषा में बैठे हुए थे। मुझे सबसे बड़ा हर्ष तो हो रहा था, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि जहाँ पर भगवान का प्रागट्य हुआ है वहाँ के लोग भगवान को नहीं जान रहे, वहाँ उतना आदर नहीं। लेकिन विदेशों में कितना आदर है। भारतीयों को उन लोगों ने अपनी कुप्रथाएं दे दी, अपनी कुत्सित भाषा दे दी। हमारे भारतीयों को, हमारे बच्चों को हिंदी बोलने में लाज आती है। किसी भी बच्चे से आप 5 मिनट बात करिए, 5 मिनट में वो पूरी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता। आधी अंग्रेजी बोलेगा, आधे मराठी के शब्द बोलेगा, आधी हिंदी बोलेगा। जो आपके बच्चे सीबीएसई पढ़ रहे हैं या फिर
आईसीएसई पैटर्न पढ़ रहे हैं, उनको पूछिए एक से लेकर के 100 तक उनको गिनती पूछिए, उनको पूछिए 78 बड़ा होता है कि 89 बड़ा होता है, वो नहीं बता पाते हैं। उनको स्वर व्यंजन पूछिए हिंदी के, एबीसीडी तो सबको याद है, हम नहीं पढ़े लेकिन हमको भी एबीसीडी याद है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हिंदी वर्णमाला बोल के बताओ, हिंदी के शब्दों का संधि विच्छेद करके बताइए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं उसको ठीक ठीक संधि विच्छेद करके तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते। लेकिन विदेशियों ने सीखा है इसको। अभी अमेरिका में अभी कुछ दिन पूर्व लगभग किसने अभी मुझे, हाँ शरद भैया ने भेजा था, वीडियो भेजा था, शरद सैनी जी ने एक वीडियो भेजा था। वहां के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। हो रही है जिस देश की चर्चा केवल धरती पर नहीं, केवल जनरल असेंबली में या यूएनओ में नहीं, अपितु उन लोगों में भी भारतवर्ष की चर्चा हो रही है कि जिन लोगों को तो यहां पर लोग मानते ही नहीं है कि स्वर्ग नाम की कोई जगह है, धरती के लोग मानते ही नहीं, उस स्वर्ग में भी भारतवर्ष का लोग वर्णन करते हैं। स्वर्ग के ऋषि कहते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरे ये जन्म लुब्धन शुभारता जिरे मुकुंद सैवोपैकम स्पृहागिना। जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है उन्होंने ऐसा क्या सुकृत्य कर लिया है, ऋषि कहते हैं लगता है भगवान प्रसन्न है उन पर, इसलिए उनको भारतवर्ष में जन्म दिया है।